अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूँ यारों। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम शौक़ रखते हैं घूमने फिरने का। तो कुछ ऐसा बताएं कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है वो हम अपना शौक़ पूरा कर सकें। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं। नो प्रॉब्लम, आप फिर भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कंट्रीज़। वैसे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन 33 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको स्टिकर वीज़ा देते हैं। सबसे पहले जो है वो कुछ ऐसे हैं जो अननोन हैं, आम लोगों को शायद उनका नाम भी ना सुना हो आम दोस्तों ने। तो कुछ ऐसे हैं जो जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो वो पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, फिर ग्रेजुअली दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आप कह लें यूएई, दुबई, अबू धाबी वगैरह। यहाँ पे आप जो है बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा ले सकते हैं, इनका विज़िट वीज़ा। वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब सर्च करने के बाद आप किसी कंपनी से वीज़ा लेके वापस आके तो अपना वीज़ा प्रोसेस करके तो जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दुबई का वीज़ा लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कतर। कतर भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा ले सकते हैं। कतर आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है वो 1 महीने का। तो आप वहाँ पे देखें जाके अपना, अगर कोई आपका जानने वाले हैं, दोस्त भाई कुछ रिश्तेदार हैं, तो जाके देखें, आपको वहाँ पे घूमें फिरें और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें। और अगर आपको वहाँ पे कुछ जो सूटेबल लगता है तो आप कंपनी से वीज़ा लेके आके तो दोबारा जा सकते हैं, या काम करना चाहते हैं तो मतलब है काम कर सकते हैं, लेकिन लीगली रह के। ठीक है। उसके बाद अज़रबैजान है। अज़रबैजान ट्रैवल हिस्ट्री के लिए या टूरिज़म के लिए अच्छा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जॉब जो है वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे या तो आपको तुर्किश आनी चाहिए या रशियन आनी चाहिए। तो इन लैंग्वेज के आज़री आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो है। तो लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज आती हो। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से या घूमने फिरने के हवाले से अज़रबैजान अच्छा कंट्री है, लेकिन जॉब के हवाले से, जॉब सर्चिंग के हवाले से वहाँ पे आपको जो है ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद आप जो है वो अगर मलेशिया जाना चाहते हैं तो मलेशिया भी आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फ़िलअप करके तो वहाँ से आपको ई वीज़ा मिल सकता है। तो मलेशिया में भी जाके आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, और किसी कंपनी के साथ अगर आपका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है तो आप वहाँ से वीज़ा लेके आके, कॉलिंग वीज़ा उसको बोलते हैं, विज़िट जो आपको जॉब वीज़ा, वर्क वीज़ा मिलेगा उसको कॉलिंग वीज़ा कहते हैं। तो वो आप जो है वो दोबारा जा सकते हैं। तो इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह थाईलैंड और वियतनाम वगैरह हैं। वियतनाम आजकल बंद है, मतलब है कोविड की वजह से। तो लेकिन थाईलैंड के लिए भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो थाईलैंड में भी आपको काम के हवाले से जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आप घूमने फिरने के लिए, आप टूरिज़म के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसके साथ लाओस है, थाईलैंड से लाओस का वीज़ा भी मिल जाता है। वो भी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये है, या घूमने फिरने के लिए आपका शौक़ है, और अगर आपका फ्यूचर प्लान है किसी बड़े कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, तो इस तरह आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं इन कंट्रीज़ के थ्रू।
लेकिन जो है 2-3 पहले जो मैंने आपको बताए हैं कंट्रीज़, वहाँ से तो आप अपना फ्यूचर अगर वहाँ पे ही स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ जॉब देखना चाहें, कोई बिज़नेस करना चाहें तो इनमें कर सकते हैं। अज़रबैजान में भी आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब वगैरह का जो है ना वो सिलसिला नहीं है। तो इसके बाद कुछ कंट्रीज़ हैं सेंट्रल अफ्रीका में है, कह लें अमेरिका में सूरीनाम कंट्री है। इस तरह आप उसका भी ई वीज़ा आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये ब्राज़ील के साथ लगता है, तो ब्राज़ील वहाँ से लोग जो है आगे जाते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीका में आज आ जाएं तो अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं कीनिया हो गया, कीनिया के साथ रवांडा है, रवांडा के साथ युगांडा है, युगांडा और तंजानिया है। ये पहले जो 3 कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, इनके आप एक कंट्री से तीनों का वीज़ा ले सकते हैं। ये मल्टीपल वीज़ा होता है, और आप जब ये इन कंट्री से किसी से भी आउट हो जाएंगे, मतलब है ये अफ्रीकन टेरिटरी से आप आउट होंगे तो ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो तंजानिया से भी आप ले सकते हैं वीज़ा, और ये रवांडा, युगांडा और कीनिया घूम सकते हैं। कीनिया से भी आप वीज़ा ले सकते हैं, और ये तीनों कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए है। इसके अलावा जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक भी जो है वो आपको पाकिस्तानियों को जो वीज़ा देते हैं, ई वीज़ा देते हैं, ऑन अराइवल भी है इन दोनों कंट्रीज़ का। तो आप जैसा भी आप चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान, ये जो कंट्री हैं ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल तो नहीं देते, ई वीज़ा देते हैं। लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे जाके फिलअप करेंगे फॉर्म, तो ये आपको वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो वो वहाँ से अप्रूवल लेटर आएगा। वो अप्रूवल लेटर जो है वो अपनी एप्लीकेशन में आप मेंशन करेंगे कि मैं स्टिकर वीज़ा कहाँ से कलेक्ट करूँगा। आप किसी मतलब अपने कंट्री से भी ले सकते हैं, किसी तीसरे कंट्री से भी ले सकते हैं, या पाकिस्तान से मतलब उनकी एम्बेसी से भी ले सकते हैं, या ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। जब आप ऑन अराइवल उधर पहुँचेंगे तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा देंगे। लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा अपने जो है एप्लीकेशन में कि मैं वीज़ा कहाँ से कलेक्ट करूँगा। तो सेंट्रल एशिया से ये 3 कंट्री जो हैं वो आपको ऑन इसका स्टिकर वीज़ा देते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। तो इसके अलावा मालदीव है। मालदीव घूमने फिरने और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के हवाले से तो अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ पे जो है वो काम मिलने का कुछ जो है चांस नहीं है। लेकिन मालदीव थोड़ा एक्सपेंसिव भी आप कह लें, तो उस हवाले से जब आप मालदीव ऑन अराइवल है मालदीव, लेकिन आपके पास शो मनी होनी चाहिए $50 पर डे के हिसाब से। $50 पर डे के हिसाब से आपके पास शो मनी होनी चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो जो मालदीव भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा देगा। तो इस तरह और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो आपको पाकिस्तानियों को जो है ऑन अराइवल या ई वीज़ा देते हैं। लेकिन पहले दो तीन कंट्री मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ वही कंट्री जो हैं वहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। वहाँ से वीज़ा लेके आप अपना दोबारा वर्क वीज़ा अपना ले सकते हैं और अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप फिर दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। श्रीलंका जो है वो भी आपको ETA फॉर्म है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप फिलअप करेंगे तो ई वीज़ा आ जाएगा। तो वो भी ई वीज़ा लेके आप जा सकते हैं। बाकी और किसी कंट्री के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में जो है वो लिख सकते हैं, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।